2025 लालू परिवार के लिए काफी दुखद रहा, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में करारी मात खा गए, सदमा में ऐसे गए कि अब तक उभर नहीं पाए हैं और बाकायदा उन पर यह आरोप लग रहा है कि हार में इतने बौखला गए या इतना गहरा सदमा लगा है कि अब तक वो बिहार लौटकर नहीं आए हैं। 2025 में सदमा तो लगा ही, लेकिन 2026 भी कुछ कम नहीं होने वाला है, जहां एक तरफ लालू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो फिर से लटक रही है, वहीं राबड़ी आवास एक तरफ खाली हुआ तो खबर आई कि महुआ बाग में सेटल होंगे। लेकिन महुआ बाग के उनके आवास को लेकर कई तरह की बातें चली कि जितना बिघा में उनके पास जमीन है, जितना बड़ा प्लॉट है, आखिर उतना बड़ा प्लॉट लालू यादव ने खरीदा कैसे। उसके बाद खबर आई कि खरमास के बाद कोटल्या नगर में लालू यादव वहां के बने मकान में रहेंगे, लेकिन वहां को लेकर जो विवाद सामने आया है उसने बिहार में एक और सियासी चर्चा छेड़ दिया है। विजय सिन्हा ने यहां तक कह दिया कि अगर शिकायत हमें मिलती है तो हम इस पर कार्रवाई भी करेंगे। और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की छवि और खराब हो रही है। लालू यादव को लेकर जो करप्शन को लेकर एक अवधारणा है उसे और मजबूती मिल रही है। आपको बता दें कि 1986 में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर 20 एकड़ जमीन जो वेटनरी कॉलेज के नाम थी, विधायकों और सांसदों को दिया गया। उस लीज में एक नियम था कि किसी भी नेता को एक प्लॉट ही मिलेगा, लेकिन लालू यादव पर यह आरोप लगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से 60 गांठ करके एक एक करके 5 प्लॉट लिए, यानी जो लीज की शर्तें थी उसका खुलेआम उल्लंघन किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि यह था कि आप व्यावसायिक तौर पर इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। लालू यादव पर वहां उन प्लॉटों की व्यवसायीकरण का भी आरोप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है लालू यादव अब चौतरफा घिरते जा रहे हैं। करप्शन को लेकर लालू यादव पर पहले से चार्जेस लग चुके हैं, आरोप साबित हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं। ऐसे में अब जहां वो नई जगह जा रहे हैं कोटल्या नगर में, वहां पर भी लेकर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया है हम आपको वो बताते हैं। कोटल्या नगर की यह जमीन मूल रूप से वेटनरी कॉलेज की थी जो 1916 में पटना विश्वविद्यालय के अधिकृत हुई थी। 1987 में बिहार सांसद एवं विधान मंडलीय सदस्य सहकारी समिति को लगभग 20 एकड़ सरकारी जमीन दी गई ताकि सांसदों विधायकों को आवास के लिए आवंटित किया जा सके। और उसमें एक शर्त यह भी थी कि अगर किसी सांसद विधायक को जमीन मिलता है तो फिर वो सरकारी आवास का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि लालू यादव का पूरा परिवार राबड़ी आवास में रह रहा था। तो ये भी आरोप लग रहा है कि वहां पे साफ नियम था, जिनको भी वहां कोटल्या नगर में जमीन मिलेगी वो सरकारी आवास का उपयोग नहीं करेंगे। यहां पर भी लालू यादव पर आरोप लग रहा है। और दूसरी तरफ यह आरोप लग रहा है कि लालू यादव को मात्र एक प्लॉट लेना था, लेकिन दबाव बना करके 5 प्लॉट्स ले लिए हैं। आपको बता दें कि 1992 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो प्लॉट संख्या 208 आवंटित हुआ था, लेकिन आरोप है उन्होंने और उनके परिवार ने नियम तोड़कर अतिरिक्त प्लॉट हासिल किए। कुल 5 प्लॉट मिलाकर आलीशान घर बनाया, जिसमें प्लॉट नंबर 207, 151, 209, 211 और 210 शामिल हैं। इनमें से कुछ सस्ते दामों पर खरीदे गए थे। आरोपों के अनुसार यहां यह भी बता दें कि राबड़ी देवी ने 2002 से 3 में 2 प्लॉट 72,000 और 37,000 रुपए में जो है उनको मिला था। तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन किया गया। 2 उल्लंघन किया गया। पहला उल्लंघन यह हुआ कि अगर लालू यादव को वो जमीन मिला था तो उनको सरकारी आवास का उपयोग नहीं करना था। दूसरा जो आरोप यह लगा कि मात्र 1 प्लॉट मिलना था, लेकिन लालू यादव के परिवार ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए 5 प्लॉट्स जो है लिए, जो लीज के नियम का उल्लंघन करता है। और अब बाकायदा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है उन्होंने मंत्री विजय सिन्हा को पत्र लिखा है, कार्रवाई की मांग की है। और विजय सिन्हा ने कह भी दिया है कि अगर शिकायत हम तक पहुंचती है तो कार्रवाई होगी। यानी कुल मिलाकर लालू यादव की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। करप्शन को लेकर जो उन पे एक चार्जेस लगा साबित हुआ वो और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, जब एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और कोटल्या नगर को जो लेकर मामले सामने आ रहे हैं। अब आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझकर लालू परिवार को फंसाया जा रहा है, लेकिन जो बातें कही जा रही है क्या वाकई में 1 प्लॉट का नियम था, 5 प्लॉट लिया गया? इसको आकर तर्कपूर्ण तरीके से आरजेडी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। नहीं तो कम से कम जो लालू परिवार पर आरोप है, जो करप्शन को लेकर एक परसेप्शन है, वो वक्त के साथ और मजबूत होता जा रहा है और इसका प्रभाव भी तेजस्वी यादव पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि 15 साल के बाद भी जनता के मन में कहीं ना कहीं वो करप्शन को लेकर वो परसेप्शन बना हुआ है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में मंत्री विजय सिन्हा कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।